दिस इज़ डॉक्टर अनीता चौधरी। मैं एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं इनफर्टिलिटी के बारे में बात करने जा रही हूँ और स्पेसिफिकली मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी। टोटल इनफर्टिलिटी के जो केसेस हैं उसमें ग्लोबली मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी के जो केसेस हैं वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। 50% कॉज टोटल इनफर्टिलिटी का मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी ही है। उसमें से मेल फैक्टर में से भी 20% है वो एजोस्पर्मिया कारण होता है। अब एजोस्पर्मिया होता क्या है? WHO के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दो कॉन्जिक्यूटिव सीमन सैंपल्स जो कि 1 महीने के डिफरेंस पे चेक करे गए हों और सेंट्रीफ्यूज्ड हों, उन्हें चेक करने पर अगर शुक्राणुओं की संख्या है वो नील पाई जाए, यानी कि 0 शुक्राणु सीमन में हो, तो उसे हम एजोस्पर्मिया कहते हैं। एजोस्पर्मिया दो तरह का होता है, एक है ऑब्स्ट्रक्टिव, एक होता है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव को टेस्टिकुलर भी कहते हैं और 50 to 90% केसेस में यही पाया जाता है। अब ये तो हमने बात कर ली कि क्या इसकी डेफिनेशन होती है और कितने तरह का होता है, लेकिन इसके कारण क्या है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट कारण है वो है वायरल इन्फेक्शन। लड़के को चाइल्डहुड में कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ हो, ऑर्काइटिस हुआ हो, मेनली मम्स की वजह से जो ऑर्काइटिस होता है उसकी वजह से एजोस्पर्मिया हो सकता है बड़े होकर, या फिर चाइल्डहुड कैंसर्स हों जिनमें कि रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी लेनी पड़ी हो बच्चे को, तो वो भी एक कारण बन सकता है। फिर दूसरा है कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ऐसी एनवायरमेंटल कंडीशंस में जो लड़के काम करते हैं जहाँ पर कि टेम्परेचर सराउंडिंग्स का ज़्यादा हो, जैसे कि कोल माइंस हैं या फिर इस तरह की फैक्ट्रीज़ हैं या भट्टियों के पास में काम करें, तो उनसे भी टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से शुक्राणुओं पर दुष्प्रभाव पड़ता है। फिर कुछ एग्रीकल्चर वर्कर्स जो होते हैं उनमें पेस्टिसाइड्स की वजह से भी इस पर एक बुरा प्रभाव पड़ता है। टाइट अंडरवियर्स पहनने से या फिर बहुत लंबे घंटों तक गोद में रख के लैपटॉप को काम करने से भी लोकल टेम्परेचर जेनाइटेलिया पर उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। फिर और दूसरे कारण है वेरिकोसील। तो ग्रेड 2 या ग्रेड 3 वेरिकोसील है वो शुक्राणु की संख्या को प्रभावित कर सकता है, वो भी लोकल टेम्परेचर इंक्रीज करके ही प्रभावित करता है। उसके अलावा एक कंडीशन होती है अनडिसेंडेड टेस्टिस। अनडिसेंडेड टेस्टिस में टेस्टिस शुरुआती दौर में एब्डोमेन के अंदर पाया जाने वाला ऑर्गन है और बाद में डिसेंड होकर स्क्रोटम में आता है। तो अगर वो डिसेंड नहीं हुआ है और ये कंडीशन हमें चाइल्डहुड में ही प्यूबर्टी से पहले ही डायग्नोज अगर हो गई है तो इसका HCG इंजेक्शंस और सर्जरी के द्वारा निदान हो सकता है। फिर कॉमन एक कॉज है क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स। क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स में 46XX मेल होता है और दूसरा क्रोमोसोमल डिफेक्ट जो मेनली 14% केसेस में एजोस्पर्मिया का एक कारण बनता है वो है 46XXY, जिसे क्लिनफेल्टर सिंड्रोम भी कहते हैं। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम के अकॉर्डिंग जो ये क्रोमोसोमल डिफेक्ट है इसमें यूजुअली बिल्ट है वो लड़के का लंबा होता है और स्कैंटी बियर्ड एंड मोस्टिचेस, मूछें और दाढ़ी है वो कम पाई जाती है और FSH लेवल है उनके ब्लड सैंपल में वो इंक्रीज रहता है और टेस्टिस का साइज है वो भी छोटा पाया जाता है। तो ये एक मोटे तौर पे हमने आज एजोस्पर्मिया के बारे में जाना है। थैंक यू सो मच।